नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में भक्ति और पूजा पाठ तो आप और हम सभी करते हैं, बस सबका पूजा पाठ करने का तरीका और विधि अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में और खासकर हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवता की लोग पूजा करते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भगवान के भक्त की पहचान कैसे होती है? कौन से भक्त से भगवान खुश होते हैं? एक बार एक संत से उनके एक शिष्य ने कहा कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताए कि मैं अपना मुकदमा जीत जाऊं। संत जी ने पूछा, किसके ऊपर मुकदमा किया है? उसने बताया, जायदाद को लेकर अपने भाई पर मुकदमा किया है। संत जी ने कहा, तुम रामायण के प्रति प्रेम दर्शाया करते हो, क्या उसमें भरत और लक्ष्मण का चरित्र नहीं पढ़ा? भरत को अयोध्या का राज मिला, किंतु उन्होंने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि इसके अधिकारी तो भ्राता राम हैं। तुम भक्ति का स्वांग करते हो, भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते नहीं। मूर्ति में भगवान की भावना करनी पड़ती है, किंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है। जिसे भाई में भगवान नहीं दिखता, वह भला भक्ति क्या करेगा? कुछ क्षण रुककर महाराज जी ने कहा, जिन्हें घर में रहकर भक्ति करनी है, उन्हें घर के प्रत्येक व्यक्ति में अपने समान आत्मा के दर्शन करने चाहिए। किसी को दुख पहुंचे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। घर के किसी सदस्य को दुख न पहुंचाने का संकल्प लेने वाला व्यक्ति ही घर में रहकर भी मुक्ति पा सकता है। जो दूसरों की खुशी में सुख खोजता है, वास्तव में वही सच्चा भक्त है। जो दूसरों को सुख बांटता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। अक्सर हम किसी न किसी को भक्त कहकर बुला देते हैं। यह हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि वे मंदिरों मस्जिदों में चक्कर लगाते हैं, माला जपते हैं, क्रियाकर्म करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, धार्मिक वस्त्र पहनते हैं। उनका संगीत भक्तिमय होता है और भोजन प्रसाद। पर क्या यह भक्ति के चिन्ह हैं? क्या भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं? अगर हम श्रीमद् भगवत गीता में खोजें और उसके 12वें अध्याय में झांकें, अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, तो ये भक्ति की क्या परिभाषा हमें देता है? भक्तों का वर्णन ऐसे शुरू होता है, अद्वेष्टा सर्वभूताना, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं, चाहे वो मच्छर हो या कोई कीट। किसी से ज्यादा किसी से कम प्रेम नहीं, चाहे वो माँ हो या सास, बेटी हो या बहू। घृणा, नफरत, गुस्सा, गिला यह एक भक्त के बस की बात नहीं। सबसे प्रेम संभाव ही उसके लक्षण हैं। पर ऐसा क्यों? सबसे बराबर प्रेम कैसे हो सकता है? और क्यों हो? यह सोचने की बात है। क्या हम किसी एक व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं? जरा गौर कीजिए, अगर हम किसी एक से प्यार करते हैं और किसी अन्य से नहीं, तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें उस व्यक्ति से कुछ मिल रहा है जो दूसरे से नहीं मिल रहा, वरना उससे ज्यादा चाह क्यों होती है? यह चीज जो हमें मिल रही है वो शारीरिक हो सकती है या मानसिक या बौद्धिक, पर हमें जरूर इससे कुछ मिल रहा है जो दूसरे से नहीं मिल रहा। अगर उस व्यक्ति ने हमें वह चीज देने से इनकार कर दिया, मुकर गया हो, तो हम उससे नफरत करने लग जाएंगे। उससे जिससे हम अभी प्यार जता रहे थे, जिससे मोहब्बत इकरार कर रहे थे, वो जो आंखों का चांद था, द्वेष का कारण बन जाएगा। क्या हम जीवन में यह देखते नहीं? अखबार में खबरें पढ़ते हैं, लड़के ने प्रेमिका पर तेजाब फेंक दिया, दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। जब भाई भाई लड़ते हैं तो दुश्मनों से बदतर हो जाते हैं। जहां प्रेम है वहां नफरत के आसार हैं। यह प्रेम नहीं है, यह बहुरूपिया है। प्रेम भिन्न है, सौम्य है, शुद्ध। प्रेम यानी संभावना। यह प्रेम सारे लोगों से अलग अलग नहीं होता, क्योंकि वह इच्छापूर्ति पर निर्भर नहीं होता। यह निर्मलता से पैदा होता है, हर हाल में समान होता है। आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति सबका मित्र है।
वह सबकी खुशहाली चाहता है, इसलिए वह कठिन निर्णय लेने से डरता नहीं है। जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन देने से मुकरता नहीं, काटने से भी नहीं। एक भक्त वह करेगा जिसकी आवश्यकता है, न कि जिसमें खुद की खुशी है। जीवन में हम कई लोगों से बेहतर परिस्थिति में हैं, लेकिन ऐसा क्यों है पता नहीं। पर जहां हम मदद कर सकते हैं, जरूर करें। अक्सर हम कुछ कर नहीं सकते, उस फासले को हम करुणा से भरते हैं। जहां कुछ कर नहीं सकते, दर्द तो महसूस कर सकते हैं, हमदर्दी तो जता सकते हैं। क्षमा ऐसा शब्द है जो बहुत ही गलतफहमी का शिकार है। अगर किसी ने हमें दगा दिया, हमारा भरोसा तोड़ दिया, तो क्या हमें फिर से उस आदमी पर विश्वास करना चाहिए? क्या वह क्षमा होगी? अगर एक सांप ने हमें डंसा, तो क्या हम वापस उसे गोद में खिलाएंगे? यह क्षमा नहीं, मूर्खता होगी। क्षमा यानी यह सच पहचानना, प्रत्येक व्यक्ति अथवा जीव अपने अपने स्वभाव के अधीन है। कोई अपने स्वभाव से परे काम नहीं कर सकता। सब स्वभाव के गुलाम हैं, तो अपने स्वभाव से विपरीत कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्ली अपनी तरह से व्यवहार करेगी, कुत्ता अपनी तरह से, संत अपने तरह का, पापी अपनी तरह का, माँ अपनी तरह, सास अपनी। हर एक का अपना स्वभाव है और वह ऐसे ही कर्म करेगा। यह सत्य जो सीख गया वह क्षमा करता है। उसे न गिला न शिकवा, सिर्फ सबके साथ सही आचरण, क्योंकि सबकी सही पहचान। जैसे हम शेर की सराहना करते हैं पर उसके पास नहीं जाते। वृंदावन धाम से पधारे गीता प्रचारक तेजस्वी दास ने शुद्ध भक्त के गुणों और लक्षणों की व्याख्यान की। उन्होंने कहा कि भक्त के 4 गुण होते हैं तथा उन गुणों के तहत भक्त को स्वयं को घास से भी निम्न मानना चाहिए। भक्त को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए तथा भक्त का सबसे विशेष गुण कि उसे जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख और सम्मान अपमान प्रत्येक स्थिति में समान होना चाहिए तथा भक्त को सम्मान की इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। स्वामी तेजस्वी दास गीता भागवत प्रचार समिति की ओर से खालसा सरबत भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन प्रवचन कर रहे थे। गीता प्रचारक तेजस्वी दास ने कहा कि यह गुण भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान का शुद्ध भक्त श्री कृष्ण को सभी कारणों का परम कारण मानता है और भगवान की अनन्य भक्ति में लगा रहता है। उन्होंने कहा कि भक्त की भक्ति शुद्ध हो तो भगवान स्वयं ही उस भक्त को पहचान जाते हैं और भक्त के मुंह से कुछ बोले बिना ही उसकी आवाज सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि धार्मिक परिकल्पों में भी वृद्धि होती रहनी चाहिए तथा हर व्यक्ति को सत्संग के लिए समय भी जरूर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु का संगत कलयुग में भी मानव को भव सागर से पार कर देगा। ईश्वर भक्त के महत्वपूर्ण गुण। ईश्वर भक्त किसी भी जीव से द्वेष या घृणा का भाव नहीं रखता है। वह सदा द्वेष भाव से रहित होता है, बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के सभी जीवों पर दया करता है, अर्थात स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और दयालु होता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति राग या आसक्ति नहीं होती है, अर्थात ममता से रहित होता है। किसी भी बात में अहंकार की भावना नहीं रहती है। सुख दुख में एक भाव से रहता है। सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है। हानि या लाभ में एक सा संतुष्ट रहता है। निरंतर संतुष्ट रहता है। मन सहित इंद्रियों को अपने वश में रखता है। अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला होता है। क्षमावान होता है। ईश्वर में दृढ़ निश्चय वाला होता है और मन और बुद्धि को ईश्वर के चरणों में अर्पण किए हुए रहता है। जो लोग सादा चाल चलन रखते हैं, मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं, ऐसे लोगों में ईश्वर के लिए प्रेम होता है और वे ही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। ऐसा मनुष्य ईश्वर भक्त नहीं हो सकता जिसने मन का अहंकार दूर नहीं किया।
जिसका क्रोध नहीं गया है, जो अविद्या के अंधकार में फंसा हुआ है, जिसकी आशाएं इच्छाएं नहीं मिटी हैं, किसी भी वस्तु में या जीव से आसक्ति बनी हुई है, जो अच्छे पुरुषों का संग नहीं करता है, उसे ईश्वर भक्त नहीं समझना चाहिए। ईश्वर भक्त का सरल स्वभाव, ईश्वर भक्त उसे ही समझना चाहिए जो दूसरों को दुख न दे, सबकी भलाई करता रहे, किसी का माल न छिपा रखे, सब धर्मकथाओं को प्रेम से सुने, ईश्वर की उपासना, पाठ, पूजा, ध्यान आदि समयानुसार करता रहे, उसे अवश्य ईश्वर भक्त समझना चाहिए। ईश्वर भक्त के भाव बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर भक्त का स्वभाव सरल होता है, वह सबका हितैषी होता है, शरीर के श्रृंगार में उसकी रुचि नहीं रहती है और सादगी से प्रेम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।